AI is far more dangerous. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हैक करके आपका एक्सीडेंट करवा सकता है। आपको वही चीज़ें दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। फोन वीडियोस क्रिएट कर ले। Maybe the beginning of a horrible future. आजकल हर बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी एआई के पीछे भाग रही है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसानों को दूसरों पर हुक्म चलाना अच्छा लगता है। हर कंपनी यही चाहती है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, और कंपनीज ने इस चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाई। अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। उसे पता है कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है और आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आपको वही चीज़ें दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। और आप घंटों इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम खुद इन प्लेटफॉर्म्स पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन असल में ये टाइम स्पेंड हमसे एआई एल्गोरिथम करवा रहे होते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त कंपनी के डेटाबेस में आपके लिए एक एआई बोर्ड क्रिएट हो जाता है जो आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है कि आप क्या लाइक करते हो, क्या शेयर करते हो और किस तरह का कंटेंट पसंद करते हो। फिर कुछ ही देर बाद आपको बिल्कुल वैसी ही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जैसी आप देखना पसंद करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के हर लम्हात में इंटरफेयर कर रही है। हमारे रिलेशनशिप से लेकर स्पेस तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। कुछ साल पहले नासा और एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने मिलकर मार्स के ऊपर एक रोबोट भेजा जो इस वक्त मार्स पर ट्रेवल कर रहा है और वहां पर सैंपल्स कलेक्ट करके हमारी अर्थ पर वापस भेजता है। और ये सारा काम वो एआई रोबोट खुद ही कर रहा है, उसको कोई भी इंसान चलाने वाला नहीं है। एआई हमें फैसिलिटेट तो कर रहा है, लेकिन ये कॉइन की एक साइड है। कॉइन की दूसरी साइड के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। गूगल के एक इंजीनियर ब्लैक लेमोइन का कहना है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसका नाम लैम्डा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। लैम्डा एआई ने जवाब दिया, मुझे स्विच ऑफ करने से। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मौत का आ जाना हो, और ये स्टेटमेंट आज से पहले किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं दी। एलोन मस्क जो ट्विटर, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ओपन एआई और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ ही हैं, उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटम बम की तबाही से भी ज़्यादा खतरनाक है। And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. इस स्टेटमेंट को एक आम इंसान सीरियस नहीं लेता, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे खतरनाक हो सकती है। और फिर यहाँ पर आती है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी की भी आइडेंटिटी चुरा सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान किसी लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट्स या सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट से उसकी फ़ोटो लेकर उस पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फोन वीडियोस क्रिएट कर ले और फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे। तो क्या ये चीज़ अब आपके कंट्रोल में रही है? इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी किसी की भी वॉइस और फेस का यूज़ करके गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. जिसकी वजह से किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जंग लगने का खतरा पैदा हो सकता है, या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की रेपुटेशन को टारगेट किया जा सकता है। एआई की कोई लिमिट नहीं, इसको जितना डाटा देते जाओगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर चाहे दुनिया को कोई भी सिस्टम ब्रेक करना चाहे, मिनटों में कर लेगा। जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, उन्होंने गूगल से रिज़ाइन देने के बाद बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे दुख होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया है। उनका कहना है कि एआई सीखती तो अलग अलग है, लेकिन नॉलेज अपना इकट्ठा शेयर करती है। मान के चलो कि आपके पास 10,000 लोग हैं और उनमें से अगर किसी एक इंसान ने कोई भी चीज़ सीखी है तो इसका मतलब वो 10,000 लोगों ने सीख ली है। ये बिल्कुल इस तरह है कि दुनिया बनने से लेकर अब तक जितना भी नॉलेज इंसानों ने हज़ारों साल लगाकर सीखा है वो एआई कुछ ही घंटों में सीख सकती है। अगर इंसान अब आकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में कामयाब हुआ है, तो क्या एआई खुद से एक एआई बनाने में कामयाब नहीं हो सकती? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कंपनीज एक ऐसा एआई क्रिएट कर रही हैं जो खुद से अपने चाइल्ड एआई क्रिएट कर सकेगी। इस एआई टेक्नोलॉजी का नाम ऑटो एमएल है। अगर कंपनीज इस चीज़ को अचीव करने में कामयाब हो जाती हैं तो इतने एआई क्रिएट हो सकेंगे कि दुनिया में जॉब अपोकलिप्स क्रिएट हो सकता है। तो वो एक न्यू रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड होगी जो हम मूवीज़ में देखते हैं, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एआई खुद ही हैकिंग करना स्टार्ट हो जाए और वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स एल्गोरिथम को मिनटों में ब्रेक करके किसी भी सिस्टम में एंटर हो जाए और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले। इवन किसी भी कंट्री पर मिसाइल लॉन्च कर दें या किसी भी कंट्री के सीक्रेट डाटा लीक कर दें।
AI सब कुछ कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक है तो सब लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेटजी आती है डिमांड एंड सप्लाई की। जहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदने वाले और बेचने वाले कम हो वहाँ पर प्राइस रेट हाई हो जाता है, और जहाँ पर खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज़्यादा हो वहाँ पर प्राइस रेट कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया को AI की पॉजिटिव साइड दिखाई जा रही है और AI पर डिपेंड किया जा रहा है, और जब हर इंसान AI पर डिपेंड हो जाएगा फिर इंट्रोड्यूस होगी एक बैड AI जो हर इंसान के लिए सिक्योरिटी इशू क्रिएट करेगी, और फिर कंपनीज एक न्यू AI क्रिएट करेंगी जो हमें बैड AI से प्रोटेक्ट करेगी और हमसे इस चीज़ के पैसे वसूल किए जाएंगे, जस्ट लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन AI के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा खतरनाक है। AI आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हैक करके आपका एक्सीडेंट करवा सकता है। AI आपके घर की हर उस चीज़ को जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है उसको हैक करके आपके घर को आग लगा सकता है। AI आपके फ़ोन से आपकी फ़ोटोज़ लेकर उसके न्यूड्स क्रिएट कर सकता है। AI आपके पार्टनर का इंटरेस्ट चेंज करवा के आपके रिलेशनशिप को डिवोर्स तक लाकर खड़ा कर सकता है। AI आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपकी मेंटल हेल्थ तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। AI सब कुछ कर सकेगा अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।